साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में लगे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच फॉर टारगेट पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एस्टेट से रिलेटेड और एस्टेट की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या प्लानिंग होने वाली है, इससे रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को निश्चित तौर पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो वैसे आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आप लोग एस्टेट के अभ्यर्थी नहीं है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एस्टेट की रणनीति को लेके। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी जो एग्जाम ली है अभी उसकी क्या कैसे जो उसका एग्जामिनेशन की क्वेश्चंस रही है और उसका क्या कैसे कट ऑफ आने वाली है, उस पे आज हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को तो पता ही है कि एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर था वो कैसा रहा। और अगर आप बात करें प्राइमरी लेवल की, तो प्राइमरी लेवल का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अधिकारी लेवल से भी ऊपर का उसका क्वेश्चन था। क्योंकि उसमें अगर आप किसी भी टॉपिक्स को अगर आप उठाएंगे, कोई भी अभ्यर्थी एक अच्छी जो अच्छा तैयारी करके गए होंगे उनको भी वहाँ से क्वेश्चन नहीं दिखा होगा, क्योंकि इतना डीप में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आप उसकी जो है वो एक मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से तो आप सभी गुजरे ही होंगे। और अगर बात करें 9th 10th और 11th 12th की, तो उसमें अगर आप जीके जीएस के पोर्शन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना आसान था। बहुत आसान नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आसान था कंपेयर टू प्राइमरी लेवल। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो आयोग है वो किस तरह से अपने क्वेश्चंस को सेट करता है। और प्राइमरी लेवल का अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो आप प्राइमरी लेवल से आप क्वेश्चन को सेट करेंगे ना कि आप एक लगता है जैसे कि आप +2 लेवल के टीचर को के लिए पेपर सेट किए हैं। और +2 लेवल का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं या 9th 10th का अगर क्वेश्चन देखते हैं तो वो लग रहा है कि आप प्राइमरी लेवल का सेट किए हुए हैं। अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट को छोड़ दें तब हम सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। कितना आसान। और अगर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो अभ्यर्थी मैथमेटिक्स के मान के चलिए मैथमेटिक्स जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, प्राइमरी लेवल की मैं अभी बात कर रहा हूँ, कि जिनका मैथमेटिक्स या फिर साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है उनको तो और कठिनाइयाँ हो गई, क्योंकि उनका जीके जीएस तो ऐसे ही खराब था। जीके जीएस जो उतना डीप में तो वो लोग पढ़े ही नहीं होंगे, और मैथमेटिक्स तो उनका वैसे ही खराब हो गया होगा, तो उनका रिजल्ट तो वैसे ही दिक्कत होगा। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखेंगे तो अगर कट ऑफ पे भी अगर हम बात करें तो कट ऑफ भी बहुत कम जाने वाला है। बहुत सारे आप चैनलों का रिव्यू भी अगर देखेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि अगर बीएड को अगर शामिल किया गया, ठीक है ना, अगर बीएड को शामिल किया गया तो आप इस चीज़ को मान लीजिए कि आपका कट ऑफ जो है वो इस बीएससी जो टीआरई एग्जाम ली है इसका कट ऑफ निश्चित तौर पर 60 के आसपास रहेगा। 60 से ऊपर 60 से मान के चलिए 2-4 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है, उसी के रेंज में जो होंगे वो सेफ हैं। लेकिन अगर बीएड को हटाया गया, ठीक है, अगर बीएड हटा तो इन चीज़ों को समझ लीजिए कि आपका कट ऑफ बहुत ही नीचे जाने वाला है, 50 से भी नीचे चला जाएगा। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो सीटें हैं, बहुत सीटें हैं, और उन सीटों को भरने में निश्चित तौर पर कट ऑफ कम करना पड़ेगा। और बीपीएससी के आयोग के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि 75% उनको सीटों को भरना है, वो जैसे भी भरे। तो इसलिए क्या होगा, कट ऑफ जो है वो कम चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। खैर, आज हम लोग बात करेंगे एस्टेट से रिलेटेड। एस्टेट में क्या है कि अगर आप एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं और आपने फॉर्म भरा है, आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहा है, आप क्या करिए, सबसे पहले आप अपने अंतर ज्ञान को समझिए कि आपको कितना उस सब्जेक्ट में ज्ञान है। जैसे अगर मान के चलिए आप मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं, मैथमेटिक्स का आपसे आपने अप्लाई किया होगा, या साइंस से अप्लाई किया होगा, या एसएसटी से अप्लाई किया होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया होगा, तो उस सब्जेक्ट पर आपकी कितनी पकड़ है उसको पहले आप लोग परखिए, ठीक है। वो कैसे परखिएगा, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ले लीजिए, चाहे आपको किसी बुक से मिले या आपको पीडीएफ कहीं से भी मिले, तो आप उस क्वेश्चन बैंक से आप जो है वो पहले अपने उस क्वेश्चन को देखिए कि आपको उसमें से कितना सॉल्व हो रहा है, आपको अपनी तैयारी पता चल जाएगी। उसके बाद आप क्या करिए, एक अच्छी रणनीति बनाइए। अगर मान के चलिए आपका तैयारी ठीक ठाक है या आपकी तैयारी 0 लेवल है, तो वो मैं सब पे एक एक करके बात करूंगा। तो अगर आपकी तैयारी मान के चलिए ठीक ठाक है, मान के चलिए आपको थोड़ा मोड़ा उसमें से चीज़ें बन रही है, जैसे कि अगर 50% क्वेश्चंस आप वहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। जैसे मान के चलिए आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि उन सभी चैप्टर्स को, जैसे 9th 10th की अगर मैं बात करूँ, तो उन सभी चैप्टर्स को क्या करिए, एक अच्छे से आप लोग लिख लीजिए। सिलेबस को सबसे पहले, किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले क्या करना होता है, आपको सिलेबस को समझना होता है। आप सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, उसको बारीकी से देख लीजिए, उसको पेन मतलब कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, और एक एक चैप्टर्स को
चाहे वो YouTube के माध्यम से हो, चाहे वो किसी आप कोचिंग के माध्यम से करना चाहते हो। अगर आप वैसे तो आप देख सकते हैं कि हर एक चैप्टर का आपका YouTube पे मिल जाएगा। तो आप क्या करिए, उन चैप्टर्स को लिखिए, उसको YouTube पे सर्च करिए, बहुत सारे टीचर्स उसको पे बताए होंगे, वहाँ से आप वहाँ से कलेक्ट करके और चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद उसके क्वेश्चन बैंक को लगाइए, या आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, राकेश यादव पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, आप जो है वो अरिहंत का ले सकते हैं, किरण का ले सकते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस लगाइए, और थ्योरी के लिए आप यूट्यूब से कर लीजिए। वहाँ से क्या होगा, आप एक एक दिन करके ऐसे करेंगे तो आपको सारी जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने तैयारी को बढ़ा सकते हैं। और जिनका जीरो लेवल है उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप लोग जाके किसी बैच को ले लें, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे कोचिंग्स में आपको जो है वो अभी एस्टेट का बैच चल रहा है, आप जाके वहाँ से ले लें, क्योंकि आपका स्तर बहुत ही जीरो लेवल है, आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करिए, किसी चैनल पे आप लोग क्लास को परचेज कर लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपको हेल्प करते रहेंगे, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो क्वेश्चन के माध्यम से हो, वो हम आपको करवाते रहेंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा और बहुत सारे अभ्यर्थियों तक पहुंचाइएगा कि क्या कैसे तैयारी करनी है। बीपीएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे बीएड को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। यानी कि टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस सब चीज़ों पे आपको नहीं इंटरेस्ट है तो इस चैनल को आप स्किप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए।